जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये जो 700 करोड़ की तस्वीर आप लगे हुए देख रहे हैं ना, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल पुष्पा के मेकर्स की जो सक्सेस मीट हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें मेकर्स ने इस बात का दावा किया है कि ये मूवी ओपनिंग वीकेंड पर, मतलब कि आज संडे को, ये मूवी 700 करोड़ को टारगेट करने वाली है। भाई 450 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तो इसका 2 ही दिनों का आ चुका है। अगर हम लोग कल के कलेक्शन की बात करें तो कल का कलेक्शन भी अच्छा खासा हेल्दी आया है, 120-130 करोड़ के आसपास में। तो ऐसे में ये कलेक्शन पहुंच जाता है ऑलमोस्ट 550 करोड़। अब आज संडे है, पुष्पा का वर्ड ऑफ माउथ जो है काफ़ी शानदार चल रहा है, और ये शानदार वर्ड ऑफ माउथ जो है, ये ऑब्वियस सी बात है, और भी ज़्यादा पब्लिक को खींचकर थिएटर लाने वाला है। अब जब संडे को पब्लिक थिएटर आएगी तो ये बात पूरी पूरी पॉसिबल है कि मूवी 700 से 750 करोड़ की रेंज में जाने का मादा रखती है पहले ही वीकेंड में। इसके अलावा भी ये मूवी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है कलेक्शन के लिहाज से। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस जिस मूवी ने अपने आप के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट पहले दिन के तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स, ओपनिंग डे के सारे रिकॉर्ड्स पुष्पा अपने नाम कर चुकी है। चाहे आप ग्लोबल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात कर लो, चाहे आप पैन इंडिया की बात कर लो, चाहे आप हिंदी की बात कर लो, चाहे आप रीजनल लैंग्वेज की बात कर लो, इस मूवी ने रिकॉर्ड जो बदस्तूर बनाए हैं वो रियली ब्रेथ टेकिंग है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि ये मूवी 1 या 2 दिन ही कलेक्शन कर रही है, ये मूवी लगातार कलेक्शन कर रही है। हम लोगों ने इस मूवी के 3 दिन अब ऑलरेडी देख लिए हैं, और 3 दिनों में इस मूवी ने जिस तरीके का ट्रैक बनाया है उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये मूवी और अच्छा और बेहतर कलेक्शन करके निकाल सकती है। यहां पर समझने वाली बात एक और ये है कि अक्सर लोग ये देखते हैं कि जब साउथ से कोई मूवी आती है तो पहले 1 या 2 दिन, हद से 3 दिन, उसका क्रेज बहुत भयंकर रहता है, लेकिन उसके बाद वो मूवी फिर ड्रास्टिकली नीचे जाती है। बट पुष्पा के साथ यहां पर ये नहीं हो रहा है, क्योंकि पुष्पा को सिर्फ उसकी रीजनल लैंग्वेज से नहीं बल्कि और भी दूसरी लैंग्वेजेस से काफी सपोर्ट मिल रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए ना कि पुष्पा ने पहले दिन 72 करोड़ का बिजनेस किया सिर्फ हिंदी में, और ये मैं नेट कलेक्शन बता रहा हूं आपको। और इसके कारण उसने शाहरुख खान की जवान के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसने करीब 65.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब एक देसी हिंदी फिल्म को इस मूवी ने डब वर्जन से बीट कर दिया। इसके अलावा जो साउथ की ही बनी हुई जो काफ़ी बड़ी मूवीज़ हैं, चाहे वो RRR हो, बाहुबली हो, इन सबके कलेक्शन को भी इसने बीट कर दिया। ये जो सारे रिकॉर्ड्स इस समय मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन रिकॉर्ड्स के होने का सिंपल सा मतलब बस ये है कि ये मूवी अभी लंबा खेलने वाली है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी कोई बड़ी मूवी रिलीज होने नहीं वाली है, तो इस मूवी को पूरा पूरा चांस मिलने वाला है कि भाई तुम तो बनाओ रिकॉर्ड, ठोको रिकॉर्ड, तुम कितने रिकॉर्ड बना सकते हो, और देखते हैं भाई पब्लिक क्या कर सकती है तुम्हारे साथ। मतलब ऐसे ऐसे आंकड़े इस मूवी को लेकर निकल के सामने आ रहे हैं ना, जिनको कि देखकर ही फील होता है कि भाई ये मूवी तो लिटरली मचा रही है। मतलब अभी मैं आपको बताता हूं, दरअसल इंडस्ट्री ट्रैकर सेकंड की रिपोर्ट के मुताबिक पहले शुक्रवार को पुष्पा 2 की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। फिर भी इस फिल्म ने अच्छी खासी रफ्तार बनाई मतलब शुक्रवार को। दूसरे दिन भी भारत में पुष्पा 2 ने ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन निकाली। इसी के साथ पिक्चर का, सॉरी, 90 करोड़, 93 करोड़ हो चुका है बाय द वे, है ना। इसी के साथ मूवी का 2 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 265 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। मूवी के तेलुगु वर्जन को हिंदी ने पीछे छोड़ दिया है। तेलुगु वर्जन की कमाई ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपीस हो चुकी है, तो वहीं हिंदी में 59 करोड़ रुपए की कमाई भी इस मूवी ने करी है। इसके तमिल वर्जन ने 5.5 करोड़ रुपए कमाए थे, मलयालम वर्जन ने 1.9 कमाए थे, और कन्नड़ वर्जन ने 60 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म के हिंदी वर्जन का टोटल कलेक्शन 131 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है, और तेलुगु वर्जन का कलेक्शन 118 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसी के साथ इसने फिल्म पुष्पा के जो पुराना हिंदी वर्जन था उसके भी 2 दिन के कलेक्शन को क्रॉस कर लिया है। इवन पुष्पा का जो हिंदी कलेक्शन था वो 108 करोड़ था। तो भाई वो तो मतलब खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, आप ये समझ लें। अभी अगर मैं बात करूं पुष्पा के बारे में, तो जो मेन जो चीज़ पुष्पा की निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस मूवी ने जिस तरीके से फुटफॉल पब्लिक की अपनी तरफ करी है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो सिंगल स्क्रीन्स का बन रहा है। दरअसल सिंगल स्क्रीन वाले सर्किट में जिस तरीके से इस मूवी को प्रमोट किया गया, वो एक बड़ा कारण बनता हुआ नजर आ रहा है कि यार ये मूवी कैसे इतना बड़ा कलेक्शन निकाल रही है। मतलब आप ये बात समझिए कि जो स्क्रीन काउंट है, सिर्फ मैं स्क्रीन काउंट की बात कर रहा हूं, स्क्रीन काउंट जो है पुष्पा का वो 12,500 है। मतलब 12,500 स्क्रीन के ऊपर ये मूवी एक साथ रिलीज हुई, तभी इसके नंबर ऑफ शोज जो थे वो 32,000 गए थे। मैंने आपको बताया था कि 32,000 शोज अभी तक इंडिया में किसी भी मूवी के गए नहीं है, लेकिन पुष्पा 2 के जो शोज थे वो 12,500 स्क्रीन, 12,500, और नंबर ऑफ शोज 32,000 गए थे। इस कारण से इस मूवी ने पहले दिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला वो 294 करोड़ रुपीस निकाला।
इसके बाद 2022 की RRR आती है, जिसने कि 10,000 स्क्रीन काउंट के ऊपर खुद को रिलीज किया था और कलेक्शन निकाला था 223 करोड़ रुपीस। 2017 में बाहुबली 2 8,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, कलेक्शन निकाला था 214 करोड़ रुपए। 2024 में आई कल की 11,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी और कलेक्शन निकाला था 182.6 करोड़ रुपीस। अच्छा, यहां एक कंपैरिजन देखिए कि कल्कि ने 11,000 स्क्रीन पर 182 करोड़ का कलेक्शन निकाला और सालार ने सिर्फ 5,000 स्क्रीन के ऊपर ही 165 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। स्क्रीन से बहुत अंतर पड़ जाता है यार, बहुत बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन पुष्पा वाकई में यार, जिस तरह का कलेक्शन ये निकाल रही है मूवी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये मूवी अभी बहुत रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली, बहुत रिकॉर्ड्स। क्योंकि इसका कलेक्शन जो है अभी कोई खत्म नहीं हुआ है, अभी ये मूवी लगी है भाई, 2-3 दिन तो हुए हैं इसको लगे हुए, आज चौथा दिन है जब हम लोग बात कर रहे हैं। 4 दिनों में तो भाई इसका कलेक्शन मतलब ऐसा फाड़ होने वाला है कि आप पूछो मत। क्योंकि इस मूवी ने सीरियसली मतलब बता दिया है कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ। 550 करोड़ के बाय द वे इसने वर्ल्ड वाइड को क्रॉस कर लिया है 3 दिनों में, है ना। जो अभी अपडेट जो लेटेस्ट निकल कर आ रही है कि भाई इसने 550 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। सैटरडे को इस मूवी ने 94 करोड़ रुपीस कमाए थे और फ्राइडे को इस मूवी ने 94 करोड़ रुपीस कमाए थे और फ्राइडे के मुकाबले में सैटरडे को इस मूवी ने 22% की ग्रोथ दिखाई है और 115 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है। 115 करोड़ रुपए में सबसे एस्टॉनिशिंग बात यह है कि जिस रीजनल लैंग्वेज की ये मेन मूवी है तेलुगु, वहां से इसने 32 करोड़ रुपीस कमाए हैं। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी अकेले से इस मूवी ने 73.5 करोड़ रुपीस कमाए। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा का क्या क्रेज है इस समय हिंदी ऑडियंस के बीच में, क्या क्रेज है। आप यहां पर देख सकते हैं तमिल ने 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके अलावा कन्नड़ में बात करें तो 80 लाख का कलेक्शन हुआ है एंड मलयालम की तरफ बढ़ते हैं तो 1.7 CR का यहां पर कलेक्शन हुआ है। 22% की ग्रोथ जो है ये फ्राइडे के मुकाबले सैटरडे को देखने के लिए मिली है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस मूवी ने 550 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि इंडिया नेट की बात करूं तो इंडिया नेट में इसने अभी तक 383 करोड़ का कलेक्शन किया है। बट द मेन थिंग इज इन टोटल अगर हम बात करें तो तेलुगु में 151 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, अब हिंदी में 200 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, हिंदी में 200 करोड़ क्रॉस हो गए, बधाई हो। तमिल में 21 करोड़, कन्नड़ में 2.45 करोड़ और मलयालम में 8.5 CR का कलेक्शन इसका हो चुका है। अब अगर हम इस लिहाज से बात करें तो इस मूवी का जो 2 दिनों का कलेक्शन था वो 440 करोड़ के आसपास का था। तो ऐसे में 115 करोड़ जो इंडिया का नेट कलेक्शन आया है उससे सीधा मतलब है कि 550 करोड़ हो गया इसका। इसको आप ग्रॉस करेंगे तो 580 के लगभग जाएगा एंड इसमें वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कलेक्शन अगर आप जोड़ देंगे तो ये 620 करोड़ के आसपास आराम से जा रहा है। मतलब 600 से 620 करोड़ रुपए तो इस मूवी ने कमाए हैं। संडे को ये मूवी नहीं करके तो भी 150 करोड़ रुपए पक्का कमाएगी। मतलब आज इस मूवी का कलेक्शन कम से कम 150 करोड़ रुपीस जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे में ये मूवी 750 करोड़ के भी नजदीक पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसका क्रेज जिस तरह से इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, शानदार है। मैं आपको तेलुगु की रात की ऑक्यूपेंसी बताऊं, 95% इसकी रात की ऑक्यूपेंसी जा रही है। हिंदी की भी ऑक्यूपेंसी बाहर आ गई है। हिंदी की ऑक्यूपेंसी गई 78% इवनिंग की और रात की गई है 87%। भाई जब इतनी ऑक्यूपेंसी जाती है तब तो आप बोल ही नहीं सकते कि भाई मूवी कमाई कैसे नहीं करेगी। एक्चुअली में फैक्ट यही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आप क्या लगता है कि इस मूवी ने कितना क्या कलेक्शन और निकालेगी, संडे को इसका क्या कलेक्शन आएगा, स्पेशली ये जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।